यार आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं ना, अगर मजा ना आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जो इच्छा करे लिख करके चले जाना। आई वोंट माइंड। चलिए कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यार अगर आपसे कोई कह दे कि क्यूबिक रूट ऑफ 27 निकालिए तो आप आसानी से कह दोगे कि अरे यार इसका एक रूट तो 3 होगा। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे ना कि इसका तीनों सॉल्यूशन निकालिए या फिर इसका तीनों रूट निकालिए तो काफ़ी परेशान हो जाओगे, क्योंकि सबसे पहले तो इसको आप क्यूबिक फार्मूला पर लाओगे, फिर इसको ब्रेक डाउन करोगे और तब कहीं जा करके आप अपना आंसर प्राप्त करोगे। लेकिन समस्या तो तब बढ़ जाएगा जब आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको इन सारे झमेलों से बचा लूं और बस 3 सेकंड में आपको तीनों रूट निकालना सिखा दूं। चलिए देखते हैं। तो यार एक रूट तो आपको इसको पता है कि इसका एक रूट 3 होगा, तो बस कुछ नहीं करना माय डियर। जो भी यहाँ आएगा ना उसको एक बार तुम 3 ओमेगा यानी ओमेगा से गुणा कर देना और एक बार ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर देना। बस इसका तीनों रूट निकल गया। अब यहां पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको बस पता होना चाहिए। तो किस किस को इसका वैल्यू पता है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। और इस क्वेश्चन का तीनों रूट कौन कौन से होंगे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यार अगर आपको मजा आ गया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए तो बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू। तो चलिए अब मैं आपको यह भी प्रूव करके दिखा देता हूं कि ये जो मैंने आपको 3 सेकंड में इसके तीनों रूट्स को निकालना सिखाया वो क्या सच में इतना ही होते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ देर का अपना टाइम वेस्ट करते हैं और इसे सोल्व करके भी देखते हैं कि क्या सच में इसका रूट इतना ही होगा। तो यार लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि देखो ये डिपेंड करता है कि किस पॉलिनोमियल का कितना रूट्स होगा। और वो क्या डिपेंड करता है कि अगर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, कि कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का, और इसका देख सकते हो कि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके 2 रूट्स होंगे। वहीं अगर कोई पॉलिनोमियल मिल गया जिसका हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसके 3 रूट्स होंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल मिलता है जिसका हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका मतलब इसके 4 रूट्स होंगे। समझ में आ रहा है बात? मतलब जितने इसके हाईएस्ट पावर होंगे उतना ही पॉलिनोमियल्स का क्या होता है, रूट्स होता है। हाँ वो अलग बात है कि ये डिपेंड करेगा कि रूट्स जो है उसका क्या होगा, रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन उतना रूट्स उसका होता है। आई थिंक ये बात समझ में आ गया हो। जैसे देखो अगर कोई तुमको पॉलिनोमियल मिलता है क्या 2x + 1 = 0, तो ऐसा अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसमें देख सकते हो हाईएस्ट पावर इसका 1 है तो इसका रूट भी कितना होगा, 1 ही रूट होगा। अगर इसको निकालोगे तो सोल्व करोगे तो 1 रूट आएगा। इसमें फिर क्या होगा, अगर क्वाड्रेटिक वाला रहेगा तो 2 रूट मिलेगा। तो इसी तरीके से तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ क्या है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है ना, देख रहे हो ना, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके 3 रूट्स होंगे। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि देखो जनरली अगर कोई तुम बच्चा को कहोगे, जैसे कोई बच्चा 8th में है, 9th में है या 10th में भी है, उसको तुम कहोगे कि इसको सोल्व करो तो वो सोल्व कर देगा आसानी से। लेकिन वो सोल्व करके क्या करेगा इसको पता है, इसको सोल्व करेगा कैसे, वो यहाँ पर x बराबर लिख देगा 27 और इसका पावर कर देगा क्या 1/3। और तुम देख सकते हो कि x बराबर 3 को हम लोग 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 और यहाँ पर पावर करेगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल होगा, x बराबर कह देगा कि 3 होगा। तो देखो ये तो सही है, तुमने सही सोल्व किया, लेकिन भाई मेरे आपने इसका सिर्फ एक ही रूट्स निकाला। बात को समझ रहे हो? जब आप इस मेथड से जा रहे हो इसका मतलब क्या है कि तुमने सिर्फ इसका एक ही रूट निकाला। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर 3, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स। मतलब 2 रूट्स अभी भी कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो अब अगर जैसे 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक आ जाती है कि जिससे आप इसके 2 और रूट्स को निकाल सको। ठीक, उसका ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर एक रूट यहां पर इसका आपको पता है कि 27 का एक रूट तो देखते पता चल रहा है कि इसका 3 होगा, क्यूबिक रूट तो 3 है, तो उसमें क्या करना है कि अगला जो भी होगा ना उसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है एक बार और एक बार ओमेगा स्क्वायर से। सिमिलरली इसमें क्या होगा, एक रूट इसका क्या होगा, 2 होगा ना, 2, तो दूसरा रूट इसका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा, और तीसरा रूट क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब चलिए मैं आपको इसको प्रूव करके भी बता देता हूं, ये प्रूव कर देता हूं कि क्या इसका रूट सच में इतना ही होगा, क्योंकि 3 सेकंड ही लग रहा है। लेकिन अब हम लोग सोल्व करके देखते हैं। देखना ये टाइम कंज्यूमिंग ही होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं इसको पहले इरेज करता हूं, ठीक है।
अब देखो, इसको समझाने के लिए सबसे पहले तो तुमको ओमेगा को समझना पड़ेगा कि ओमेगा क्या है ना, क्योंकि ये तो लिख दें, लेकिन आपको अगर ओमेगा के बारे में ही पता नहीं है तो फिर तो यार कोई मज़ा नहीं ना आएगा कि ओमेगा क्या है यही पता नहीं है। तो देखो, सबसे पहले ओमेगा समझ लो, और ओमेगा को समझने के लिए आपको क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आइडिया लग जाएगा। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है माय डियर कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी 1 का क्यूबिक रूट आपको निकालना है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि x³ बराबर 1 आपको गिवन है, मैं क्या बोला कि x³ बराबर 1, या फिर ऐसे समझो इसको, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का तुम मतलब इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लो x बराबर 1 और इसका पावर आपको 1/3 दे दिया गया। बात को समझ रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूं, x बराबर 1 और 1 का पावर 1/3। समझ में आ रहा है बात? जैसे तुम अगर क्या होता है, जैसे तुम किसी का रूट निकालते हो, तो रूट निकालते हो क्या करते हो, x का पावर अगर यहाँ पर जैसे x² है, यहाँ 5 है, तो तुम क्या लिखते हो, स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होता है तो 5 का पावर 1/2 लिखते हो ना माय डियर। तो सिमिलरली हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिए हैं। अब तुम यहाँ पर देखो कि तुमको क्या करना है ना, कि इसके 3 रूट्स को निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके 3 रूट्स को निकालना है। कैसे निकालोगे? तो एक रूट तो तुम्हारा क्लियर है कि इसका एक रूट 1 ही होगा, लेकिन चलो इसको हम लोग 3 रूट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो। इधर अगर पावर 1/3 है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, x³ हो जाएगा। x³ बराबर 1 होगा ना, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर इधर x³ है तो तुम बराबर के इधर 1 को ले जाओ, बराबर क्या होगा 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके 3 रूट्स कैसे निकलेंगे। यहाँ पर क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और क्यूबिक फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो AQ माइनस BQ, यहाँ पर देखो AQ माइनस BQ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, तो इसका होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। अब ये सब फॉर्मूला कहाँ से आए हैं, अगर तुम चाहोगे और कमेंट में डिमांड करोगे तो मैं इसको भी आपको निकालना सिखा दूंगा कि AQ माइनस BQ है ना, तो इसका फॉर्मूला इतना है, तुमको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। A का पावर 4 भी रहता ना और माइनस B का पावर 4, फिर भी तुम यहाँ निकाल सकते हो। 5 रहता फिर भी निकाल सकते हो। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको सिखा दूंगा अगर आप डिमांड करोगे तो। फिलहाल चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग सबसे पहले तो फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो कैसे होगा, A माइनस B, तो ठीक है इसको कर दिया। इसके बाद क्या होगा, A² प्लस AB प्लस B², मतलब क्या होगा x² प्लस x प्लस 1। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से तुम क्लियरली देख सकते हो माय डियर कि एक रूट तो इसका 1 मिल रहा है, क्योंकि x माइनस 1 तुम 0 करोगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, x बराबर 1। एक रूट 1 निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको यहाँ पर तुम करोगे क्या, तो इधर में हो गया, और यहाँ पर तुम देख सकते हो क्या, x² प्लस x प्लस 1, और इसको करोगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ना कि इसका तुम जब भी तुम डिस्क्रिमिनांट निकालोगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर निगेटिव हो रहा है माय डियर, इसका मतलब है कि इसके दोनों रूट्स जो है ना, बाकी के 2 रूट्स, वो क्या होंगे, वो ऑलवेज ही क्या होंगे, वो ऑलवेज ही इमेजिनरी नंबर होंगे। समझ में आ रही बात, वो क्या होगा, ऑलवेज इमेजिनरी नंबर। तो चलिए सबसे पहले इसका रूट निकालना हम लोग शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो। x बराबर क्या लिख सकते हो तुम, माइनस B। तो माइनस B यहाँ पर क्या लिख सकते हो, -1 हो जाएगा, यहाँ तो 1 है, तो -B प्लस माइनस अंडर रूट B²। तो B² क्या है, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, B² माइनस 4, A क्या है, A 1 है, और C क्या है, ये भी 1 है, यानी कुछ नहीं बल्कि 1 होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2A। अब A भी क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो तुम कहाँ जा रहे हैं हम लोग, -1 प्लस माइनस, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये नथिंग बट क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 4, और 1 माइनस 4 है तो यहाँ पर क्या है पता है, -3 है, माने रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -3। मैं बोला था ना कि इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये डिस्क्रिमिनांट ही तो है, तो डिस्क्रिमिनांट क्या है, इसका निगेटिव है। और अगर ये निगेटिव है माय डियर, यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखो -1 प्लस माइनस, अगर इस निगेटिव को हम लोग बाहर निकाल के लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यार बहुत गर्मी है यार, और इतना गर्मी में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यार एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कर दीजिएगा यार, इतना तो जरूर कर सकते हो यार। देख रहे हो गर्मी में मैं पूरा भीग रहा हूँ पसीना से। खैर ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, x बराबर आपका यहाँ पर 2 रूट्स निकल गया माय डियर। 2 रूट्स कौन कौन से निकल गए, तो ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि शायद आपको नीचे न दिखे। पहला रूट्स देखो, x बराबर क्या निकला, पहला रूट -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2।
और दूसरा x बराबर क्या निकला, दूसरा रूट जो निकला माय डियर वो है -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो आप देखो इसको पैरेलली आप नोट करते चलो यार, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मैं इरेज करूंगा तो अब सारा मिट जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो आई थिंक कि आप यहां तक नोट कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है या फिर क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें एक रूट इसका 1 होता है, दूसरा रूट क्या होता है -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और तीसरा रूट क्या होता है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर थोड़ा सा और समझिएगा कि यहां पर जो ये रूट, ये दोनों रूट है ना माय डियर, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। स्पेशल क्या दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया, या फिर ऐसे कहिए कि इसके लिए एक स्पेशल सिंबल का क्या कर दिया गया, मतलब गठन कर दिया गया कि इस सिंबल के जरिए इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो देखिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं यार, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक, आप आई थिंक कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब आप इसको देखिए, ये जो सिंबल है ऊपर, मैं इस फॉर्मूले को भी इरेज कर रहा हूं। देखिए अब आपको क्या समझ में आया कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स होंगे। पहला रूट ये, और दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट यहीं पर लिख देता हूं मैं। दूसरा रूट होगा -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और इसका तीसरा रूट होगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक, अब देखो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं। तो देखो नामकरण जो किया गया, कुछ कैसे किया गया उसको समझो। 1 को तो 1 रहने दिया गया, 1 को x बराबर 1 ही रहने दिया गया, लेकिन ये जो है ना -1 प्लस रूट 3 आयोटा, जहां पर प्लस है बीच में, उसका नाम दे दिया गया ओमेगा। क्या दे दिया गया, ओमेगा। -1 याद रखना, बीच में जहां प्लस है ना उसको ओमेगा दिया गया, यानी माइनस, यहां तो 1 हो गया, इसके अलावा ये जो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 है, इसका नाम ओमेगा दिया गया। और जिसमें दोनों माइनस है, -1 और माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, इसको कह दिया गया ओमेगा स्क्वायर। और वैसे भी अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो इतना ही आएगा, यानी दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल वो बाद में हम लोग चर्चा कभी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां देख सकते हो क्या कि x का जो हम लोग इसका रूट निकालें तो कितना रूट निकला, 3 रूट। और कौन कौन से रूट निकला, तो या तो अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू में देखो तो ये तीनों, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स होंगे। कौन कौन, तो 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और बस इसी को यहाँ चिपका देना है कि अगर इसका 3 निकला ना, जैसे इसका 3 है फर्स्ट रूट, तो बस 3 में एक बार ओमेगा से गुना कर दो और एक बार ओमेगा स्क्वायर से कर दो। तो अभी तक हम लोग इसका निकाल करके चेक नहीं किए हैं। अभी तक तो मैं आपको ये बता रहा था कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का आखिर मतलब क्या है, उसका वैल्यू क्या होता है। तो वैल्यू तो आपको यहां पर पता चल गया। अब चलिए हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, इसको एक बार यहां पर हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। मैं इसको पूरा इरेज करता हूं, ठीक ना, फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक, आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यार अगर आपको भी मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए मैं आपको बताया कि इसके क्या क्या रूट होंगे, 3। और 3 कौन कौन, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। ओमेगा का जो वैल्यू होगा ना माय डियर, वो क्या आपको बताया कि -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मैं आपको क्या बताया कि बस बीच में माइनस, यानी -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ये इसका वैल्यू हुआ। अब चलिए इसको निकाल करके देखते हैं। फास्टली अब हम लोग करते हैं, ठीक है ना, क्या कि काफ़ी लेट हो रहा है। तो देखिए x³ माइनस 27 इधर कर सकते हैं, भेज सकते हो, तो 27 लिख दो बराबर 0। अब देखो 27 को तुम नथिंग बट 3 का क्यूब लिख सकते हो ना, तो यहाँ 3 का क्यूब कर दो। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब फैक्टराइज करना है, कैसे करोगे, x माइनस 3 एक बार होगा और एक बार क्या होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस में क्या होगा 3x होगा ना, क्योंकि a इंटू बी, हाँ 3x, और प्लस में क्या होगा 3 का स्क्वायर, यानी कितना 9, इतना बराबर 0। तो देखो यहां से एक रूट तो आपको मिल गया कि x बराबर क्या होगा 3 होगा, एक रूट मिल गया। लेकिन यहां पर माय डियर आप देख सकते हो कि हमारा जो है ना 2 रूट अभी और बाकी है। उसको निकालने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। तो देखो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे तो x बराबर क्या लिखोगे, -b। तो माइनस क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में नथिंग बट क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 है, तो 1 यहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज यार डायरेक्टली गुना करोगे तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4, ए एंड सी कितना है 9,
9 डिवाइडेड बाई 2 और ए कितना है 1, तो कुछ नहीं 1 लिखो या नहीं लिखो बात बराबर ही है। समझ में आ रहा है बात ना। अब देखो इसको सोल्व करो, इसमें सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो होगा -3 प्लस माइनस, और देखो रूट के अंदर कितना बच रहा है, 9 का 36, 36 में से तुम 9 घटाओ यानी 27, यानी -27 बचेगा, है ना, क्योंकि 9 में से घट रहा है ना 36, तो यहाँ क्या होगा -27 और बटा 2। यहाँ तक समझना बात को मैं क्या कह रहा हूँ। x बराबर क्या आया, अब देखो -3 आया प्लस माइनस और 27। अब देखो 27 में क्या है, 27 को कैसे लिख सकते हो, 9 × 3 लिख सकते हो ना जी, 9 गुना 3। इस 9 गुना 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होगा, बाहर निकल जाएगा 3, तो लिख सकते हैं इस तरह के। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3√3, और यहाँ पर चूंकि माइनस में है तो बाहर आयोटा आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से हम लोग 3 देखो दोनों तरफ है, तो क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो x बराबर यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, से देखो यहाँ पर क्या बचा -1, फिर क्या बचा प्लस माइनस, यहाँ पर देखो क्या बच गया √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब आप यहाँ पर गौर से देखो, क्या ये चीज़ जो यहाँ लिखा हुआ है आपको जाना पहचाना कुछ लग रहा है, आई थिंक कि लग रहा होगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले मैं आपको बताया कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर निकाले थे हम लोग, तो कंबाइंडली तो ऐसा ही दिख रहा था ना, कंबाइंड जब था तो इसको तो अलग अलग करके लिख दिया ना हम लोग, अदरवाइज तो कुछ ऐसा ही था। और बाहर क्या है 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, इसका सिंपल सा मतलब क्या हो रहा है माय डियर, कि देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि x बराबर 3, और एक बार देखो एक बार क्या है यहाँ पर तुम ऐसे लिख सकते हो, एक रूट इसका क्या होगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और इसका एक रूट क्या होगा 3, और यहाँ पर क्या होगा माइनस और फिर -√3 आयोटा बाई 2 लिख सकते हो ना। अभी देखो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसका वैल्यू क्या आपको बताया था ओमेगा, मतलब आप क्या लिख सकते हो कि x बराबर 3 ओमेगा, ये नथिंग बट क्या लिखा हुआ है ओमेगा है, और ये देखो ये नथिंग बट क्या है ओमेगा स्क्वायर है, यानी आप क्या लिख सकते हो 3 ओमेगा स्क्वायर। मतलब हो गया ना कि एक रूट इसका 3, दूसरा रूट 3 ओमेगा, और तीसरा रूट क्या हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर, हो गया ना माय डियर। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो गया, एक रूट 3, दूसरा 3 ओमेगा और एक 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इतना सारा प्रोसेस से मैंने आपको बचा लिया, और बस 3 सेकेंड में आपको मैं तीनों रूट्स निकालना सिखा दिया। तो अगर आपको यहाँ पर मान लो कि इसका जो वैल्यू है आपको याद होगा, और याद होना भी चाहिए यार, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर क्लास 11-12 में हो तो, या फिर मैथमेटिक्स लवर हो, तो आपको ये सब याद ही होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे तो डायरेक्टली बता सकते हो ना कि 3 ओमेगा स्क्वायर, और जहाँ जरूरत पड़ेगा ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा यार, गुना कर देंगे, और क्या। समझ में आ गया बात। तो ये चीज़ तो आप प्रूफ भी देख सकते हो, यहाँ पर तो हम लोग प्रूफ भी कर दिए, एक तरह से प्रूव कर दिए ना कि हाँ इसका वैल्यू एक होगा 3, एक 3 ओमेगा और एक 3 ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा माय डियर। तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ, एक चलिए इसको भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, आई थिंक कि समझ में आ गया होगा आपको। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय डियर, देरी नहीं करना है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप इसको। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली पहले ही लिख दिया है कि एक 2 होगा 2 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर 2 का क्यूब बराबर 0, ऐसे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या लिखोगे x माइनस 2, फिर क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 2x, इसके बाद 4, यही होगा ना बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। हाँ x स्क्वायर 2x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से तो एक चीज़ पता है कि x बराबर इसका एक रूट 2 होगा। अब देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सोल्व करो। x बराबर क्या लिखोगे -b, माइनस क्या है b, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 2 दूना 4, बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 4, यहाँ पर 4 लिखो, और डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए करोगे, नहीं लिखोगे फिर भी बात बराबर है क्योंकि 1 ही है। अब देखो -2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा, यहाँ देखो 4 चौका 16, 16 में से 4 घट रहा है माय डियर, तो 16 में से 4 घटेगा 12, लेकिन निगेटिव के साथ आएगा, यानी -12/2। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है -2 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हो, नथिंग बट 4 गुना 3। अब 4 से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हो 2, और यहाँ पर √3, और यहाँ पर आयोटा चूंकि माइनस में है तो आयोटा भी तो डेफिनेटली रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। यार गर्मी से परेशान हो गया हूँ मैं, देख रहे हो कितना पसीना चल रहा है। लेकिन काइंडली आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, या फिर एटलीस्ट एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए तो बस ये सेकंड का काम है यार, लेकिन इससे मेरा मोटिवेशन जो है ना वो हाई हो जाता है। तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आप देखिए यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया। अब आप यहाँ से देखो इसमें 2 कॉमन है चारों तरफ, तो 2 को कॉमन ले लो, बाहर ही कर लो। तो बाहर अगर कर लेते हो 2 को तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 2 बाहर करोगे तो एक बार क्या होगा, 2 बाहर किया तो यहाँ पर क्या होगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2,
ऐसे लिख सकते हो ना। हाँ, अगर आप तुम चाहो तो डायरेक्टली इसको कट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ ना, इसलिए कट करने से फ़ायदा है नहीं। आगे देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 और इसके बाद देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, एक बार होगा माइनस, एक बार प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक बार क्या होगा इसका रूट ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर -1, इसके बाद माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब देखो ये नथिंग बट क्या लिखा हुआ है, ओमेगा, और ये क्या लिखा हुआ है, नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। तो हो गया ना, इसका एक रूट हो गया 2 ओमेगा और एक हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि मैंने इसको पहले ही आपको बस 3 सेकंड में बता दिया था कि इसका एक √2, एक 2 ओमेगा, एक 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया बात। तो आपको इतना सारा झमेला से आप देख सकते हो कि मैंने आपको बचा लिया और आपको ईजिली इसको समझा भी दिया। तो यार आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यार अगर आप मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यार इस तरह के कंटेंट मैं आपको और भी बढ़िया से पढ़ाना चाहता हूँ, और भी तरह तरह के कंटेंट और सिलेबस को इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, लेकिन यार विदाउट योर सपोर्ट आई कांट डू एनीथिंग। बिना आपके सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप मेरा सहयोग कीजिए और मैं आपको वादा करता हूँ जितना भी हो सकेगा मैं आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच माय डियर, लव यू ऑल।